We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. हमारे वरिष्ठ सहयोगी विकास चंद्रा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास जी, बैठकों का दौर जारी है, कल भी हुई, आज भी अहम बैठक होनी है। कल पीएम मोदी द्वारा ये कहा गया कि खुली छूट है, इस खुली छूट का क्या मतलब निकाला जाए? देखिए, कल जो बैठक हुई वो वाकई में काफ़ी महत्वपूर्ण थी, उच्च स्तरीय बैठक थी, क्योंकि पहलगाम की घटना के बाद कल पहला अवसर था जब तीनों सेनाओं के अध्यक्ष, सीडीएस, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, रक्षा मंत्री के साथ पहुंचे प्रधानमंत्री के यहाँ और 1.5 घंटे तक बैठक चलती रही, जिसके बाद ये जानकारी आई कि प्रधानमंत्री ने सेना को खुली छूट दे दी है। इसका 2 अर्थ निकलता है कि एक तो भारत सरकार की तैयारी पूरी है पाकिस्तान के खिलाफ, क्योंकि जब तक तैयारी मुकम्मल ना हो जाए सरकार की तरफ से या कहीं से भी इस तरह के बयान नहीं आते हैं, न तो खबरें आती हैं। दूसरी बात है कि सेना को छूट कि सेना को अगर लगता है कि अगर और भी कुछ तैयारी करनी है तो सेना अपने हिसाब से तय कर ले। आखिरकार जब जंग शुरू होता है, लड़ाई शुरू होती है, तो सेना ही रणनीति बनाती है, इसलिए प्रधानमंत्री की तरफ से उन्हें खुली छूट दी गई और ये दे करके सेना के मनोबल को बढ़ाने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। क्योंकि हम लोगों ने भूतकाल में देखा है कि खासतौर पर पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर का मसला आता था तो सेना के हाथ बंधे होते थे, सेना चाह करके भी कुछ कर नहीं पाती थी। इसीलिए सेना को खुली छूट देने की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कही, ताकि वो बुलंद हौसले के साथ जिस संकल्प को लेकर वो लोग आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री ने साफ साफ कहा कि आतंकवाद को कुचल देने की राष्ट्रीय नीति उनके पास है और दृढ़ संकल्प है, राष्ट्रीय संकल्प उनका है। तो ऐसे में सेना को तो खुली छूट देनी ही थी। और आज की अगर बात करें तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पहलगाम की घटना के बाद दूसरी बार सीसीएस की बैठक होने जा रही है। वैसे प्रत्येक बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होती है और जब भी केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होती है तो उसमें सीसीपीए और सीसीईए की बैठक सामान्य तौर पर हो जाती है और कभी कभी सीसीएस की बैठक भी होती है। लेकिन आज का सीसीएस बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कल सेनाओं के अध्यक्ष के साथ प्रधानमंत्री की बैठक हुई, वहां पर रणनीति तय हुई, उन लोगों ने अपनी पूरी रिपोर्ट दी कि हमारी तैयारी क्या है और आज सीसीएस की बैठक में उस पर मुहर लगाई जा सकती है। यानी जो कल तक की तैयारी थी उस पर मुहर सीसीएस में लग सकती है, सीसीएस ही उस पर मुहर लगाती भी है। तो आज कह सकते हैं कि आज का दिन बहुत बड़ा है कि अब तक जो तैयारी सेना ने की है, भारत सरकार ने की है, आज की सीसीएस की बैठक में उस पर मुहर लग जाएगी। तो पहले सीसीएस की बैठक होगी, उसके बाद केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होगी और जानकारी ये भी आ रही है कि जिस तरीके से विपक्षी पार्टियों के द्वारा ये मांग की गई है कि संसद के विशेष सत्र को बुलाया जाए, तो सीसीपीए यानी कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर जो है उसकी भी मीटिंग इसमें हो सकती है और सीसीईए की भी बैठक हो सकती है, लेकिन इसकी जानकारी नहीं है। सीसीएस और कैबिनेट की बैठक होने जा रही है और ये काफ़ी आज के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब तक जो 22 तारीख से लेकर अब तक हलचल देखी जा रही थी और मोदी सरकार की जो तैयारी देखी जा रही थी, उस पर अंतिम मुहर आज की बैठक में लग सकती है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।